हेलो, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय आज फिर हाजिर हूँ और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फॉरेक्स ब्लर्क। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आप सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको कोर्सेस मिलेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। जो लर्नर है उनके लिए बड़ी बेनिफिट है और जो ऑलरेडी लर्न कर चुके हो उनको और नई नई चीज़ें पता चलेंगी। सो बिना कोई वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स लंदन सेशन। सो आज मैं इस वीडियो पे बात करूँगा लंदन सेशन, जो हम कहते हैं यूरोप सेशन भी कहते हैं, जो एशिया में लगभग अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे दिन के 12 बजे के अराउंड हो जाता। सो जो सेशन होता है लंदन सेशन होता है। सो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्या क्या कौन से पेयर्स आपको पकड़नी चाहिए जो बेनिफिट करे आपको अगर आप यूरोप सेशन में ट्रेड करते हो तो। व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स लंदन सेशन। Just when Asian market participants are starting to close shop, their European counterparts are just beginning their day. So जैसे एशिया में क्या होता है अभी, जैसे आपका चाइना जापान जो हो जाता है, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में अगर हम कहें 12 बज रहे 1 बज रहे, तो चाइना जापान में अब क्या होता है इवनिंग का टाइम हो चुका होता है, तो उनके तो दुकान वगैरह सारे कुछ बंद है। जैसे शाम के 5 बजे 6 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जा रहा है, उनका स्टॉक मार्केट वगैरह सारा कुछ बंद हो चुका है। सो उस टाइम लंदन सेशन आपका शुरू होता है। जब उनके एशियन मार्केट बंद होने का टाइम होता है तब लंदन सेशन शुरू हो जाता है। While there are several financial centers all around Europe, it is London that market participants keep their eyes on. Historically, London has always been at the center of trade thanks to its strategic location. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ के आपको बताया, जैसे जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स है जो यूरोप में, सबकी आंखें गड़ाए होती है लंदन सेशन। जो आपका लंदन का जो स्टॉक मार्केट होता है वो मेन मार्केट है। यूरोप में और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट्स है। अगर यूरोप का कंटिनेंट आप सर्च करोगे, सिर्फ लंदन में एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बहुत सारे, लेकिन वो बाकी सब भी लंदन को इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि लंदन हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है, क्योंकि ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटर ऑफ ट्रेड भी रहा है। टुडे लंदन बेनिफिट्स फ्रॉम इट टाइम जोन। लंदन्स मॉर्निंग ओवरलैप्स विद लेट ट्रेडिंग इन एशिया एंड लंदन्स आफ्टरनून ओवरलैप विद न्यूयॉर्क सिटी। और लंदन पे आंखें गड़ाए रखने का मेन वजह इसका है कि जब लंदन में सुबह होता है, उसका जो समय होता है एशिया के स्टॉक मार्केट के साथ मिल जाता है कुछ देर के लिए, जो आपको हम कहते हैं कि ओवरलैप हो गया, 2 सेशन ओवरलैप हो। सो उसका सुबह, फिर लंदन का जब दिन का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, तब न्यूयॉर्क का मार्केट खुल चुका होता है। जैसे शाम के समय हम बात करें तो न्यूयॉर्क और लंदन, जो यूरोप और वेस्ट वाला जो सेशन होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन, वो एक साल चलता रहता है। सो ओवरलैप हो जाता है। तो इसकी वजह से लंदन जो होता है मेन पॉइंट, एक मान लो कि ऐसा पॉइंट है कि एशिया मार्केट में भी ओवरलैप हो रहा है और मूवमेंट को तेज़ी दे रहा है, और फिर आफ्टरनून में न्यूयॉर्क के साथ होके भी, जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है उसके साथ होके भी आपको एक मूवमेंट दे रहा है। इस सेशन का फ़ायदा ये हो गया कि आपको 2 टाइम मिल जाता है। एक लंदन जब स्टार्ट होता है उस टाइम मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट, फिर जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है तब लंदन के साथ ओवरलैप हो गया, अच्छी खासी मूवमेंट होता है। सो ये 2 टाइम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं किया वो कभी आने वाले नेक्स्ट वीक में वो देखिए, जब स्टार्ट होता है मार्केट कैसा रहता है, फिर आफ्टरनून में क्या टाइम होने पे आपको पता चल जाएगा क्या बेनिफिट होता है। फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। London is considered as forex capital of the world with thousands of folks making transaction every single minute. So जो forex का कैपिटल है वर्ल्ड में लंदन को कहा जाता है क्योंकि
हज़ारों हज़ारों बंदे दुनिया से वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एवरी सिंगल। आप समझ लो 1 मिनट के अंदर सिर्फ लंदन स्टॉक मार्केट के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड से ट्रांजैक्शन चल रही है। सो वही बात है कि एशिया के साथ भी वो थोड़े टाइम के लिए खुल जाता है, कुछ घंटों के लिए, फिर न्यूयॉर्क के साथ भी है। सो इसके चलते जो फॉरेक्स का जो ज़्यादातर जो कैपिटल ट्रांसफर इस टाइम को सबसे ज़्यादा होता है। अबाउट 43% ऑफ ऑल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स हैपन इन लंदन। सम ट्रेडर ऑल्सो रिफर टू द लंदन सेशन एज द यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन। सो आप समझ लो 100 में से 43% आपका, कुछ परसेंट तो आप समझ लो जो 17-18% ऑलरेडी जो आपका एशिया मार्केट जब ओपन होता है, जो हम जैसे टोक्यो का मार्केट ले लो, जापान चाइना का स्टॉक, 17 से 18% उसमें वर्क हो जाता है फॉरेक्स का ट्रांसफर। उसके बाद 43%, सो 43% छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको 17% का है, अभी 100% का मार्केट है, 17% अगर निकल जाता है, आपका पीछे कितना बचा? 83%। 83% में से 43% कंट्रोल हो रहा है लंदन सेशन में हो रहा है। सो समझ लो कितना पैसा बहता है, यानी न्यूयॉर्क से ज़्यादा लंदन के सेशन में। Thus, because aside from London, there are major financial centers open in Europe such as Geneva, Frankfurt, Zurich, Luxembourg, Paris, Hamburg, Edinburgh and Amsterdam. सो अब जैसे ये कुछ कंट्रीज है, यहाँ पे भी ये बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। सो ये सारे यूरोप में आते हैं और लंदन सेशन को यूरोपियन सेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये सारों को मिला के 43% है। ऐसा नहीं सिर्फ लंदन का स्टॉक मार्केट मिला के, ये सारे ज़ूरिक से लेके एम्स्टर्डम से लेके सारे कुछ को मिला है 43%। सो 43% आप, जैसे मैंने आपको बताया, सो 43% ऑलरेडी इसमें डन हो चुका है। अभी बचा क्या होता है 40% जो आपका न्यूयॉर्क सेशन में चलता रहता है। सो जिनको बहुत लोगों को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, हर किसी से बात होती है, ऑलमोस्ट हर किसी का रहता है सर शाम के वक्त अच्छा मूवमेंट, शाम के वक्त अच्छा मूवमेंट। सो शायद इस वीडियो के बाद आपको आइडिया मिल जाएगी, नहीं लंदन सेशन भी बड़ा अच्छा खासा देता है। सो जान लीजिए कि बड़ा अच्छा खासा देता है। अभी आगे बढ़ते, ये कुछ पेयर्स है जो मतलब पिछले जो फॉरेक्स के मतलब पिछले जो न्यूज़ एनालिसिस मार्केट अपडेट्स के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट रहती है लंदन सेशन, यूरोपियन सेशन के टाइम आप देख लीजिए। यूरो यूएसडी में 83 मतलब इतना रहता है, ऐसे करके जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऐसे करके कुछ पेयर से लिमिटेड पेयर है। आप समझ जैसे जीबीपी जेपीवाई 102 पिप्स का, मतलब आप समझ लो ऐसी ऐसी मूवमेंट होती है लंदन सेशन में। विच पेयर शुड यू ट्रेड ड्यूरिंग लंदन सेशन? सो आपको कौन से पेयर ट्रेड करनी चाहिए लंदन सेशन? तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिखा चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ी डिटेल में आपको बता दूंगा। बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेकन प्लेस, देयर इज नो मच लिक्विडिटी ड्यूरिंग द यूरोपियन सेशन दैट ऑलमोस्ट एनी पेयर कैन बी ट्रेडेड। सो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो वो आपको पता होगा जितना ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स मार्केट में उतना पैसा बह रहा है, जो फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विड ज़्यादा है। सो इसी की वजह से आप कोई भी पेयर आप ट्रेड करो उसमें मूवमेंट बड़ी अच्छी खासी, मतलब जितने भी अब यूरोपियन पेयर्स होते हैं, जैसे अब यूरो ले लो, जीबीपी ले लो, जितने भी पेयर्स है ये सब में देखिए बड़ी तेज़ी मूवमेंट रहेगा इसकी वजह से। ऑफ कोर्स इट मे be best to stick with measures Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF. These normally have the tightest spread. So आपका जो ये 4 पेयर है ये मतलब सबसे बेस्ट माना गया है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे पेयर है, लेकिन ये सबसे बेस्ट माना जाता है। रीज़न इसका ये कि ऑलमोस्ट लंदन सेशन में यही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, और जो स्प्रेड्स भी रहता है बहुत नॉर्मल सा रहता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल में होता है। Also, it is these pairs that are normally directly influenced by any news report that come out during the European. So ये पेयर ऐसे है कि कोई भी न्यूज़ आती है उससे ये प्रभावित होते हैं। प्रभावित मीन्स मैं बोलूँ उस न्यूज़ का उस पर वजूद गिरता है,
पॉजिटिव आया आपको किसी पेयर के ऊपर समथिंग, तो उसका इफेक्ट अच्छा खासा इफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी न्यूज़ ज़ाया नहीं जाता उस सेशन में। जब आपका लंदन सेशन चलता है, जो यूरोपियन सेशन चलता है, उसमें जितनी भी न्यूज़ आती है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल। सो इसलिए मैं आप सबको कहूँगा सिर्फ टेक्निकल फैक्टर्स को ना देखे। जो न्यूज़ होते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री करके होता है, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता मैं आपको सिंपल से फॉरेक्स फैक्ट्री करके होता है, गूगल में सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे ऐप में मिल जाएगा। उसमें सारे न्यूज़ होते हैं, उसमें आप अपना टाइम सेटिंग कर सकते हो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, आपको पता चलेगा कौन से न्यूज़ है किस किस टाइम पे, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स में अगर आप बनाना चाहते हो पैसा, इकोनॉमी के बारे में जाना, वो कैंडल आपने बना लिया, हैमर, ये सारी चीज़ बहुत मायने कम रखती है जितना आपका फंडामेंटल आपको न्यूज़ जितना स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बहुत ज़्यादा। यू कैन ऑल्सो ट्राई EN क्रॉसेज, मोर स्पेशली आपका यूरो JPY और GBP JPY, ये भी मतलब क्या वन ऑफ द बेस्ट माना गया है। उस टाइम अच्छे खासे मतलब ट्रेडिंग होते हैं और मूवमेंट भी अच्छी खासी होती है। सो ये वीडियो बस इतने तक ही था। जैसे मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें बताए वो ज़रूर नोट कीजिएगा, ये आपको ही कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ सेफ लाइफ, थैंक यू।